हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज बात करेंगे सोलर में दाव किस दो बैंक मर्जर की न्यूज़ है और 31% डिस्काउंट में कहाँ क्या चल रहा है। उससे पहले थैंक यू सो मच। कल रात में जो एस्ट्रोडम स्टॉक दिया था उसमें आप लोगों ने पैसा कमाया, मुझे बताया। कैमकॉन दिया था उसमें पैसा बना, आप लोगों ने बताया। लाइव मार्केट में जो मैंने आप लोगों को CDSL का शेयर दिया था उसमें पैसा बना, आप लोगों ने बताया। और ये हमारे स्टूडेंट का फीडबैक है क्लास ज्वाइन करने के बाद, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, जरूर सुने। हमारे स्टूडेंट को प्रॉपर लाइव ट्रेडिंग कराई गई, किस तरीके से लाइव मार्केट के ट्रेड में पैसा कमाया वो आपके सामने है। यानी एक रियल ऐसी प्रैक्टिकल क्लास जहां पे स्टूडेंट खुद कहते हैं कि नया इंसान भी सीख सकता है। कोई सीख कर जॉब छोड़ना चाहता है तो कोई कहता है नया इंसान भी सीख सकता है, और किस तरीके से लाइव मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो आप लोगों को फ्री लेवल भी दे रहे हैं जिससे आप कमाएं, जिससे आपको इसकी पावर पता चल सके। साथ में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको किस तरीके से बिना कमिटमेंट का रिवीजन और किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग करा के पैसा बनता है वो भी आपके सामने है। लाइव फीडबैक की वीडियो आपके सामने है जो आपको वो मोटिवेशन की आग दे कि भैया स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। आपको एक सही दिशा में जाने की जरूरत है। अगर ये सही दिशा में जाते हो तो पैसा कमा सकते हो। अगर आपने अभी तक 10 सितंबर की क्लास नहीं ज्वाइन की है तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आज ही ज्वाइन करें 9708094321 पे, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और प्रूफ ऐसे अनलिमिटेड आपके सामने है जहां पर लोग क्लास ज्वाइन कर कर क्या कह रहे हैं। आज की न्यूज़ से शुरू करते हैं और लास्ट में वापस से देंगे बेहतरीन शेयर। तो रिलायंस ने कैलिफोर्निया बेस्ड सेंस हॉक में 79.4% की हिस्सेदारी हासिल की है। ये करीब 255 करोड़ के पास की डील है और जितने रेगुलेटरी अप्रूवल की नीड होती है उससे ये लगता है कि साल के अंत तक क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कंपनी क्या करती है, तो सोलर एनर्जी जनरेशन इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स डेवलप करती है। अब कंपनी क्या है, ऑटोमेशन के इस्तेमाल से सोलर प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर प्रोडक्शन में मदद करती है। अब आपको पता है सोलर का ही जमाना है, सोलर का फ्यूचर है। वहाँ पर हर एक कंपनी, अंबानी हो या अडानी हो या टाटा ग्रुप हो, सब सोलर एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस कर रही है। तो खाली रुपये के इन्वेस्टमेंट से तो होगा नहीं, उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए, ऑटोमेशन पे लाने के लिए कौन सी कंपनी उसको बेहतर रिजल्ट दे सकती है, उसको भी लाने से होगा। दैट्स द बिग रीजन जो आपके सामने है। सेंसॉक्स में इतनी बड़ी खरीदारी, उसके हिस्सेदारी में ये खरीदारी, और ये चीज उसको बताता है कि किस तरीके से चाहे अंबानी हो या अडानी हो, बेहतर से बेहतर ग्लोबल लेवल पर करने की कोशिश में। अब ये आने से फ़ायदा क्या होगा, इनका जो कॉस्ट लेवल है वो बहुत कम होने वाला है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑन टाइम परफॉर्मेंस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड परफॉर्म है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये लोग इसी में मास्टर हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलायंस जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी में कर रहा है वो इनको बहुत आगे लेके जाने वाला है। आपका क्या नज़रिया है, कौन आगे निकलने वाला है, अंबानी या अदानी ग्रीन एनर्जी में? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रीन एनर्जी में आपको कौन लगता है आगे निकलेगा, अंबानी या अदानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं टू बिग बैंक मर्जर के बारे में। देखिए, मार्केट में खबर आई थी कि फेडरल बैंक और कोटक बैंक मर्जर की बातचीत चल रही है, लेकिन फिर सामने खबर आई कि फेडरल बैंक ने बोला ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। अब अगर ऑफिशियल होता तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताया जाता, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास भी ऐसी कोई खबर है नहीं। बट मार्केट में ऐसा बज है कि भले ही अभी ना कर दिया गया हो, बट आगे आने वाले समय में ये डील सुनने को, देखने को मिल सकती है। अब ऐसा क्यों है, तो भैया डील दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। फेडरल बैंक की बात करें तो इन्हें बहुत बड़ा मर्जर मिलने वाला है कोटक के साथ। वहाँ पर इनकी कैपिटल, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ने वाली है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी ज़्यादा चुनौती नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ही बैंक सेम टेक्नोलॉजी बेस्ड CBS प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। अब चीज़ें अच्छी हैं तो चीज़ें ख़राब भी हैं। ख़राब क्या है, यहाँ पर फेडरल बैंक के प्रमोटर नहीं है, तो उनके शेयर होल्डर में ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के पास 5.8% की हिस्सेदारी, HDFC म्यूचुअल फंड के पास 4.6% की हिस्सेदारी, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी के पास 3.8% की हिस्सेदारी। इस तरीके के नाम है। इसमें लुलू ग्रुप वालों का भी नाम है, यूसुफ अली, जो लुलू ग्रुप वाले हैं। अब मानना यह है कि ये लोग विरोध कर सकते हैं, वहीं फेडरल बैंक के कर्मचारी संघ भी इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि
फेडरल बैंक के लगभग 80% कर्मचारी यूनियन का हिस्सा हैं। 80%, ये बहुत बड़ा है। अब कहोगे इस किस बात पे आई, तो एक्चुअली क्या है, एक पुरानी स्टोरी है। जब आईसीआईसी बैंक फेडरल बैंक को लेने की योजना बना रहा था, लेकिन उस योजना के बनाने में उस समय कर्मचारी यूनियन के विरोध के कारण ही ऐसा नहीं हो पाया था। ड्यू टू दैट रीज़न ये चीज़ें अटक गई थी। तो ये एक मामला है जिसके कारण लग रहा है, तो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, बट मार्केट में उसका सिनारियो और रिजल्ट आप लोगों ने कल देखा। तो मेरा ये मानना है इस न्यूज़ से, देखिए जब होगा तब होगा, अभी दिमाग मत लगाइए, दोनों को उसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रीट कीजिए। जैसे कोटक बैंक में कुछ चार्ट बन रहा है, तो क्या बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फेडरल बैंक में कुछ नहीं बन रहा है तो वो मैं शेयर नहीं करूंगा। और बाकी कुछ परेशान मत होइए, क्योंकि काफ़ी लोग ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं वो पर्सनल में डीएम करके पूछ रहे थे। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट, न्यूज़ आती है जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने दीजिए, तब उस पर एक्शन कीजिए। अब हम बात करते हैं 30% डिस्काउंट में शेयर। गेल का शेयर ट्रेड कर रहा था 135 पे, वहीं पर वो 93 पे आ गया। लोग परेशान, अरे भैया ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों इतना नीचे गिर रहा है, 31% नीचे क्यों है, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए कहानी ये है कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस दे रही है, और बड़े मज़े की चीज़ बताऊँ, 15 साल में कम से कम 5वीं बार बोनस दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 1:2 है, यानी हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर आपको मिलने वाला है अगर पहले से है तो जो शेयर हैं 6 सितंबर को एक्स बोनस डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 7 सितंबर है। तो इन सब के मद्देनज़र आपको इस तरीके से दिख रहा है, जहां पे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट आपके सामने है, जहां पे कल 1957 का हाई मारा था, जो प्रीवियस वाला था, जस्ट ड्यू टू न्यूज बेस। अभी वापस से जब मर्जर की खबर कैंसिल हो गई तो गिर गया। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर ओवरऑल एक बड़े पिक्चर के तौर पे देखें, तो बड़े पिक्चर के तौर पे अगर कोटक महिंद्रा बैंक को अच्छी तेज़ी करनी है तो 1957, 1980 ये इसका रियल मेक और ब्रेक का लेवल है। यानी इन लेवल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप निकलेगा तो आप फिर अच्छी तेज़ी देखोगे। लेकिन अगर इन लेवल के ऊपर नहीं निकलता है और सेलिंग कन्फर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ से गिरता हुआ भी देखोगे। तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक की कहानी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, हर दिन जो हम लोग फ्री लेवल दे रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से एक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पेपर में लेवल नोट करें। किस तरीके से लोग खुद से बता रहे हैं कि हम लेवल से कमा रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट कमा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। दूसरा शेयर है आईसीआईसी बैंक। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल जो लेवल दिए थे वो एज इट इज़ वैलिड है, उसमें चेंज नहीं है। 891, 892 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। टाटा पावर का चार्ट आज हमने लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ शेयर किया था। 242 के ऊपर अच्छा है, जहां पे अगर इसने कल और निकलना है तो 248 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट में अगर तेज़ी होनी है तो इसे 443 के ऊपर चलना ज़रूरी है। 443 इसका मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा। CDSL आज सुबह सुबह टेलीग्राम और ट्विटर पे हमने शेयर कर दिया था। अब आप सोचिए, जो लोग टेलीग्राम ट्विटर फॉलो करते हैं कितना मज़ा है, अगर नहीं करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिए, बहुत सारी फर्जी टेलीग्राम चैनल चलती है, किसी को भी मत जुड़िएगा। वो लोग आपसे टिप्स के नाम पर, क्रिप्टो के नाम पर पैसा ले रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी टेलीग्राम से मत जुड़िएगा, वो सारे फर्जी हैं, महाफर्जी हैं। याद रख लीजिए, कोई भी टेलीग्राम क्रिप्टो टिप्स के नाम पर मेरे से आपसे पैसे ले रहा है तो वो फर्जी है, महाफर्जी है। यहाँ पर CDSL में अगर तेज़ी होनी है तो 1342 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और वहीं पर सपोर्ट वही 1292 और 1305 का लेवल है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन बैंक। यहाँ पर इंडियन बैंक लगातार अपने लेवल पर जूझते हुए, जहाँ पर अगर तेज़ी होनी है तो 198 के ऊपर, 199 के ऊपर चलना ज़रूरी है। लेकिन अगर 190 के नीचे टूटता है तो आप इसमें एक प्रेशर देख सकते हो नीचे के साइड का। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, पेपर में लेवल नोट करें।
मैं जो भी अपडेट दे रहा हूँ वो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा सब टेलीग्राम में, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके टेंशन को दूर करने के लिए रोज़ सुबह में 60 सेकंड की वीडियो भी डाल देता हूँ, जिसे बिंदास ट्रेड कर पाओ। और क्या चाहिए, वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, फटाफट लाइक कर दो, बाद में भूल जाओगे। इसके बाद जो मैंने लेवल कल दिए थे, चाहे एस्टर डीएम या कोई भी चीज़ हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, जहाँ पे गणपति पूजा का मेगा बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि हमने किया है आपके कमाने का इंतज़ाम, लॉस कवर करने का इंतज़ाम, आपको खुद का बॉस बनाने का इंतज़ाम, सेकंड अर्निंग कराने का इंतज़ाम। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हैं। तो बिंदास सीखें और कमाएं।